नमस्कार। हमें जो आज तक भारतीय इतिहास पढ़ाया गया और जितना लिमिटेड हम देख सुन या पढ़कर जान पाते हैं, उसके बेसिस पर एक जनरल नोशन हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली भरा गया कि हमारे राजा हमेशा डिवाइडेड रहे और कभी भी एकजुट होकर नहीं लड़े। साथ ही ये भी हम पर थोपा गया कि भारत के उत्तर संभाग के राजा अलग और दक्षिण संभाग के राजा अलग। इसे हमारी सिविलाइजेशनल मेमोरी का हिस्सा बना दिया गया, मगर असल में ऐसी अनेक मिसालें हैं जब पूरे भारत के राजा एक होकर इस्लामिक इन्वेजन अटेम्प्ट्स के अगेंस्ट लड़े। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिन्होंने अपने नेतृत्व के बल पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग 40 राजाओं को एक साथ लेकर इस्लामिक आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष करा और उतना ही नहीं, उन आक्रांताओं को बहुत बुरी तरह से परास्त किया और भारतीय इतिहास में एक ऐसे यूनिफाइड फ्रंट की मिसाल खड़ी करी कि आने वाले 1300 वर्षों तक हमें वो फिर देखने को नहीं मिली। उस महान राजा का नाम था रावल खुमान द्वितीय। ये बप्पा रावल के कुछ जनरेशंस के बाद के वंशज थे, जिनका राज 820 सीई से लेकर 860 सीई तक था। रावल खुमान के बारे में सारी जानकारी नष्ट कर दी गई और कुछ प्रकृति की मार नहीं झेल पाई, और जितनी भी जानकारी मिल पाई उसमें मेजरली इंफॉर्मेशन मिली महान काव्य रचना खुमान रासों से, जिन्हें जैन मुनि दलपति विजय ने रचा। कर्नल जेम्स टॉड अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में बताते हैं कि कौन से मुख्य राजवंश रावल खुमान की मुहिम में शामिल थे। गणी से गहलोत, असेर से टांक, मडोले से चौहान, राहीरगढ़ से चालुक, सेठ बिंडर से जिसकेरा, मुंडोर से खैरवी, मंगरोल से मकराना, नरवाड़ से कछावा, सांचौर से कालूम, अजमेर से गौड़, दिल्ली से तंवर, सिरोही से देवड़ा, पाटून से चावरा, जूनागढ़ से जादौन और कन्नौज से राठौड़। ये सेना कितनी विशाल थी इसका वर्णन मिलता है अमर काव्यम में कि 1 लाख रावत, 30 लाख घुड़सवार, 7 लाख पैदल सैनिक और 9,000 हाथी। 1,000 तो सिर्फ नगाड़े वाले थे। मैं मानता हूं कि ये नंबर थोड़े से एग्जैजरेटेड हो सकते हैं, मगर फिर भी ये तो साफ है कि ये सेना बहुत विशाल थी। उस समय अरब कैलिफेट विश्व भर में इस्लाम को आगे पहुंचाने की मुहिम पर था, और ये एक बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि उन्होंने आधी सेना वेस्ट में यूरोप की ओर भेजी और आधी सेना ईस्ट में भारत की ओर। और ये भारतीय रेजिस्टेंस ही थी कि उनकी आधी सेना को यहां सिर्फ रोक कर ही नहीं रखा, बल्कि दूर दूर तक खदेड़ा, उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया। रावल खुमान ने अपने जीवन में 24 युद्ध लड़े नॉर्थ और वेस्ट फ्रंटियर्स पर, और कई अरब ठिकाने, बॉर्डर्स, चौकियां ध्वस्त करी, और ईरान और अफगानिस्तान तक अपनी चौकियां स्टेब्लिश करके उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट किया। और इन्हीं युद्धों के कारण हमारा अस्तित्व आज भी सुरक्षित है, और अगर हमें हमारे अस्तित्व को आगे भी सुरक्षित रखना है तो हमें आइडलाइज करना पड़ेगा रावल खुमान जैसे महान राजाओं को। पूरी दुनिया चार्ल्स मार्टेल के बारे में जानती है, जो हमारे बप्पा रावल के समकालीन थे, पर हमारे जो महान राजा है उनके बारे में किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हमने उन्हें कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया या करने नहीं दिया गया। इसका यह भी कारण था कि भारतीय राजा उस समय रिकॉर्ड कीपिंग में इतना बिलीव नहीं करते थे। मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों की प्रशस्तियों से कुछ जानकारी मिलती थी, मगर वो भी मौसम और समय की मार कितनी ही झेल पाती। ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मेवाड़ और राजस्थान के इतिहास को पिरोया, वो हमारे राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड साबित हुआ। मगर उसके बावजूद इस सुनहरे इतिहास को हमसे छुपाया गया, बच्चों को, बड़ों को पढ़ाया नहीं गया, हमें अपने अस्तित्व से अनजान रखा गया। ऐसा क्यों किया, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे मेवाड़ के अमर इतिहास की एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय मेवाड़।